तो बेटे जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, एलिगेशन मेथड हम तब यूज़ करते हैं अगर अल्कोहल की दो डिफरेंट स्ट्रेंथ्स को मिक्स करके हमें थर्ड परसेंटेज बनानी है। जैसा कि 80% और 60% अल्कोहल को मिक्स करके अगर 70% या 75% अल्कोहल बनानी है तो हम एलिगेशन मेथड यूज़ करेंगे। इस बात का आपने इसमें ध्यान रखना है कि जो दो स्ट्रेंथ्स आप मिक्स कर रहे हो, सपोज 80% और 40% वाली अल्कोहल मिक्स कर रहे हो, तो जो आपने रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है, रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ वही बनेगी जो 40 और 80 के बीच में है। 40% अल्कोहल मिक्स कर रहे हो और 80% मिक्स कर रहे हो, इनको मिक्स करके जो थर्ड स्ट्रेंथ बनेगी वो 40% से लेकर 80% के बीच में बनेगी। आप 40% से कम भी नहीं बना सकते, 80% से स्ट्रॉन्ग भी नहीं बना सकते। ठीक है, कल आपको ये बताया था मैंने कि एलिगेशन मेथड में हमने इस तरह का एक चार्ट बना लेना है। स्ट्रॉन्गर ये है स्ट्रॉन्गर परसेंटेज और ये इधर लिखना है आपने वीकर परसेंटेज। जैसे सपोज आपने 80% अल्कोहल और 40% अल्कोहल को मिक्स करना है, तो आपने स्ट्रॉन्गर परसेंटेज 80% है और वीकर परसेंटेज जो है 40% है, और इधर रिक्वायर्ड परसेंटेज जो है वो है सपोज 75% रिक्वायर्ड परसेंटेज। तो आपने इस तरह का टेबल बना लेना है, 80% इधर, 40% इधर और रिक्वायर्ड परसेंटेज 75%। 80 में से आपने 75 माइनस करके आपने इधर लिख लेना है, नीचे इधर। ठीक है, और रिक्वायर्ड में से वीकर माइनस करके जो आंसर आएगा वो इधर लिख लेना। ठीक, अब जो आपका ये आंसर आएगा, आपका जो आंसर आएगा वो स्ट्रॉन्गर परसेंटेज के नीचे देखो क्या लिखा हुआ है। स्ट्रॉन्गर परसेंटेज के नीचे लिखा हुआ है ये वाली क्वांटिटी। तो ये जो क्वांटिटी नीचे आएगी ये आएगी ml में। इसको आपने परसेंटेज में नहीं लिखना, इसको ml में लिखना है। और ये वाला वॉल्यूम जो है वो स्ट्रॉन्गर परसेंटेज का है, इसका है। जो इधर आंसर आएगा वो भी ml में आएगा, लेकिन वो वॉल्यूम किसका होगा, वीकर परसेंटेज का। अब एक कैलकुलेशन है, अपनी कॉपी में नोट करो ये। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 95% अल्कोहल required to prepare 600 ml of 70% alcohol. इसमें वॉल्यूम रिक्वायर्ड 600 ml है, परसेंटेज ऑफ अल्कोहल रिक्वायर्ड 70%, परसेंटेज ऑफ अल्कोहल यूज्ड 95%। अभी इसमें उन्होंने सेकंड परसेंटेज नहीं दी हुई है, मतलब लोअर वीकर सॉल्यूशन की परसेंटेज नहीं दी हुई है। इसका मतलब हमें इसमें पानी डालना है।
ठीक है, वाटर ऐड करना है। तो स्ट्रॉन्गर परसेंटेज हो गया 95%, ठीक है, स्ट्रॉन्गर। वीकर की जगह आपने पानी डाला है तो वो 0 हो गया, और जो रिक्वायर्ड परसेंटेज है वो है 70%। आपने 95 में से 70 माइनस किया, आंसर लिख दिया सामने इधर, और 70 में से 0 माइनस किया, आंसर लिख दिया आपने इधर। तो ये आ गया 70 ml, ये आ जाएगा 70 ml, परसेंटेज नहीं है, ml आएगा, और इधर आएगा 25 ml। लेकिन ये 70 ml हमने लिखा किसके नीचे है, इसके नीचे। इसका मतलब 95% अल्कोहल का आपने 70 ml लेना है, और वाटर का आपने 25 ml लेना है। So 70 parts of 95% alcohol and 25 parts of water will produce required alcohol percentage। लेकिन ये दोनों मिलाकर इधर देखो आप 70 और 25 दोनों को जब आप मिक्स करोगे 70 ml और 25 ml, तो ये बनेगा 95 ml। ये आ गया इधर 95। तो 95 ml बनाने के लिए हमने अल्कोहल कितना यूज किया है, 70 ml। 95 के लिए 70, तो यूनिटरी इक्वेशन लगा सकते हो आप। तो 1 ml के लिए कितना होगा, 70 डिवाइडेड बाई 95, और 600 बनाने के लिए मल्टीप्लाइड बाई 600 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 422.1 ml। तो ये हो गया 95% अल्कोहल हमें कितना चाहिए। अब वाटर कितना चाहिए हमें, वाटर हमने कितना डाला था, 25 ml, कितने में, 95 ml में। तो 25 ml इन 95 ml, तो 25 डिवाइडेड बाय 95 मल्टीप्लाइड बाय 600, क्योंकि 600 ml बनाना है हमें टोटल। तो 25 डिवाइडेड बाय 95 मल्टीप्लाइड बाय 600, आंसर आ जाएगा 157.9 ml। ये वाटर की क्वांटिटी चेक है। जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे 422.1 एंड 157.9, इन दोनों को जब हम मिक्स करेंगे तो आपका 600 ml बन जाएगा ऑफ द रिक्वायर्ड अल्कोहलिक स्ट्रेंथ। ठीक है, आई होप नाउ इट इज क्लियर टू यू। अब नेक्स्ट टॉपिक है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस वो होते हैं, वो सॉल्यूशंस जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है। तो 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज कंसिडर्ड टू possess the same osmotic pressure as of blood। जितना ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर है उतना ही ऑस्मोटिक प्रेशर 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन का है। तो अगर किसी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा है तो हम उसको बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा है। अगर किसी का ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर से कम है तो हम उसको बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और अगर किसी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर है तो हम उसको बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो जब भी हम कोई लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल बॉडी में इंजेक्ट करते हैं तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होना चाहिए।
अगर गलती से आपने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इंजेक्ट कर दिया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तो क्या होगा कि जो आरबीसीज हैं, आरबीसीज के आरबीसी के अंदर का फ्लूइड बाहर आ जाएगा, आरबीसी के अंदर का फ्लूइड बाहर आ जाएगा, और उससे क्या होगा कि जो आरबीसी है या ब्लड सेल्स हैं वो श्रिंक कर जाएंगे, श्रिंक कर जाएंगे। और जब बाद में आपके ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो जाएगा तो उसके बाद वो दोबारा से अपनी शेप को रीगेन भी कर लेंगे। लेकिन अगर आपने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इंजेक्ट कर दिया, हाइपोटोनिक मीन्स जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, तो क्या होगा, आपके जो ब्लड सेल्स हैं वो ब्लड सेल्स आपके स्वेल कर जाएंगे, और जब वो स्वेल करेंगे तो इतने ज़्यादा स्वेल कर सकते हैं कि वो रप्चर भी हो सकते हैं। और अगर एक बार रप्चर हो गए तो वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्स नहीं होगा, वो रप्चर हो गए तो हो गए। ठीक है, तो इसलिए आप जो सॉल्यूशन लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल आप इंजेक्ट कर रहे हो वो या तो हाइपोटोनिक होने चाहिए और आइसोटोनिक होने चाहिए, हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक नहीं होनी चाहिए। और जो सोडियम क्लोराइड है उसका 0.9% सोल्यूशन जो है वो आइसोटोनिक है ब्लड प्लाज्मा के। इसीलिए जो हम नॉर्मल सलाइन इंजेक्ट करते हैं पेशेंट को वो 0.9% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन होता है, बिकॉज इट इज आइसोटोनिक विद द ब्लड प्लाज्मा। अभी आप नोट कर लो कि एडजस्टमेंट ऑफ आइसोटोनिसिटी कैसे कर सकते हैं। हमारे पास 4 मेथड हैं। वन इज मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन मेथड, दूसरा है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मेथड, तीसरा है सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड, और फोर्थ है व्हाइट विंसेंट मेथड। मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन मेथड, फ्रीजिंग पॉइंट, this is molecular concentration method, freezing point depression method, sodium chloride equivalent method, and white Vincent method. तो सबसे पहला मेथड है फ्रीजिंग पॉइंट मेथड। इसका फॉर्मूला जल्दी से नोट कर लीजिए। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ऑफ एडजस्टिंग सब्सटेंस नीडेड, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ऑफ एडजस्टिंग सब्सटेंस नीडेड इज इक्वल टू 0.52 माइनस परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ मेडिकामेंट PSM, percentage strength of medicament multiplied by A, and this whole divided by B. अब A क्या है? A is freezing point of unadjusted solution, freezing point of unadjusted solution, and B is the freezing point of 1% weight by volume solution of adjusting substance. तो सबसे पहला तो है ये परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ऑफ एडजस्टिंग सब्सटेंस नीडेड। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम कोई इंजेक्शन बनाते हैं, कोई भी इंजेक्शन, तो वो जरूरी नहीं है कि आइसोटोनिक हो ब्लड प्लाज्मा। तो हमें आइसोटोनिसिटी एडजस्ट करने के लिए हमें उसमें या तो सोडियम क्लोराइड डालना है या कुछ और सब्सटेंस डालना है, ताकि उसका ऑस्मोटिक प्रेशर, उस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर हो जाए। सो परसेंटेज
वेट बाय वॉल्यूम ऑफ एडजस्टिंग सब्सटेंस। ये एडजस्टिंग सब्सटेंस है। अगर आपने सोडियम क्लोराइड डाला है तो सोडियम क्लोराइड एडजस्टिंग सब्सटेंस हो गया। अगर आपने डेक्सट्रोज डाला है तो डेक्सट्रोज एडजस्टिंग सब्सटेंस हो गया। सपोज पैरासिटामोल का आप इंजेक्शन बना रहे हो, 500 मिलीग्राम पैरासिटामोल का इंजेक्शन है इन 10 ml, तो हो सकता है ये सोल्यूशन आइसोटोनिक ना हो, ठीक है, हाइपोटोनिक होगा। अगर हाइपरटोनिक है फिर तो आप ये सोल्यूशन बना ही नहीं सकते आप। अगर ये हाइपोटोनिक है तो आपको इसमें एडजस्टिंग सब्सटेंस कोई डालना पड़ेगा, ठीक है, आपको एडजस्टिंग सब्सटेंस इसमें कोई डालना पड़ेगा। अब वो एडजस्टिंग सब्सटेंस सोडियम क्लोराइड भी हो सकता है, डेक्सट्रोज भी हो सकता है, बोरिक एसिड भी हो सकता है, या कोई और सूटेबल फार्मास्यूटिकल एड हो सकती है। तो ये हो गया एडजस्टिंग सब्सटेंस, ठीक है। तो दिस एडजस्टिंग सब्सटेंस, परसेंटेज ऑफ एडजस्टिंग सब्सटेंस इज इक्वल टू 0.52 माइनस परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ मेडिकामेंट, percentage strength of medicament multiplied by A. A is the freezing point of unadjusted solution. ये मोस्टली एग्जाम्स में आपको दिया होगा, इसकी वैल्यू दी होगी, ठीक है। B जो है, B is the freezing point of 1% weight by volume of adjusting substance। तो इसमें अब जो सोडियम जो पैरासिटामोल है वो तो मेडिकामेंट है, जो पैरासिटामोल है वो है मेडिकामेंट। हियर इज द पैरासिटामोल, PSM इज परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ मेडिकामेंट, और वो है पैरासिटामोल, ठीक है। फिर है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अनएडजस्टेड सॉल्यूशन, मतलब इस पैरासिटामोल का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, ठीक। और B है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1% सॉल्यूशन ऑफ एडजस्टिंग सब्सटेंस। ये भी एग्जाम में वैल्यू दी होती है, अगर नहीं भी दी होगी तो हम दो याद कर लेंगे वैल्यू, ज़्यादातर वही यूज होंगी। तो ये क्वेश्चन नोट कर लो आप। फाइंड द कंसेंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड रिक्वायर्ड टू मेक 1.5% solution of cocaine hydrochloride isosmotic with blood plasma। ये क्वेश्चन नोट करो। Find the concentration of sodium chloride required to make 1.5% solution of cocaine hydrochloride isosmotic with blood plasma। तो इसमें गिवन क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1% सोल्यूशन ऑफ कोकेन हाइड्रोक्लोराइड, ए की वैल्यू दी हुई है 0.09। आपने साइन का ध्यान में नहीं रखना है, इसका साइन का माइनस का साइन ध्यान में नहीं रखना है, सिर्फ वैल्यू आपने ध्यान में रखनी है कि वैल्यू है 0.09 डिग्री। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1% सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जो कि एडजस्टिंग सब्सटेंस है, वो यहाँ कह रहा है, खुद ही कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड डालना है आपने, तो इसका मतलब सोडियम क्लोराइड जो है वो एडजस्टिंग सब्सटेंस है, और इसका फ्रीजिंग पॉइंट आपने याद भी रखना है, ये है -0.576, -0.576। तो फार्मूला आपने लगाना है 0.52 माइनस परसेंटेज स्ट्रेंथ, परसेंटेज स्ट्रेंथ कितनी है 1.5, और उसका फ्रीजिंग पॉइंट ए की वैल्यू कितनी है 0.09। सो 0.52 माइनस 0.09 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 होल डिवाइडेड बाय बी,
और बी की वैल्यू कितनी है 0.576। सोडियम क्लोराइड के केस में 0.576 है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.688% वेट बाय वॉल्यूम। इसका मतलब ये है कि आपने 100 ml में 1.5% तो कोकेन हाइड्रोक्लोराइड डालना है, 100 ml में 1.5 ग्राम कोकेन हाइड्रोक्लोराइड डालना है और 0.688 ग्राम आपने उसमें सोडियम क्लोराइड डालना है। तो जो आपका सॉल्यूशन बनेगा वो आइसोटोनिक बन जाएगा ब्लड। ये सेकेंड एग्जाम्पल है। हाउ विल यू प्रिपेयर 1% सोल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड आइसोऑस्मोटिक with blood plasma? How will you prepare 1% solution of boric acid isoosmotic with blood plasma? The freezing point of it given होता है, the freezing point of 1% weight by volume solution of boric acid is 0.288 degree C. ये गिवन होगा और फ्रीजिंग पॉइंट ये गिवन है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1% सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड ये 0.576 है। ये आपको याद रखना है क्योंकि सोडियम क्लोराइड का फिक्स है 0.576, ये आपने याद रखना है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाया आपने, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सोडियम क्लोराइड रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 0.52 माइनस PSM मल्टीप्लाइड बाय A डिवाइडेड बाय B। 0.52 माइनस परसेंटेज स्ट्रेंथ कितना दिया हुआ है, यहाँ पर परसेंटेज स्ट्रेंथ दिया हुआ 1%, तो यहाँ आपने लिख दिया वैल्यू 1, ये था 1 मल्टीप्लाइड बाय ए की वैल्यू कितनी है 0.288, ये गिवन था, ये रहा इधर 0.288 डिवाइडेड बाय बी की वैल्यू भी गिवन है 0.576। तो जब आप इस सबको मिक्स करोगे, ये जो कैलकुलेशन करोगे, तो ये आंसर आपका आ गया 0.402% वेट बाय वॉल्यूम। तो आपका आंसर आ जाएगा 0.402 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज रिक्वायर्ड टू मेक 1% सोल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड आइसोटोनिक विद ब्लड। ये आपका आंसर।